हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट्स ऑफ स्कोर्स। अब पहली चीज़ है कि अगर आपको लिमिट दी हो कि इससे लेके इसके बीच में आपको कोई चीज़ निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं। Often a psychometrician or psychology teacher is interested to know the number of cases of individuals lie between 2 points. Example, a teacher may be interested as to know how many students of his class got marks between 60 to 70%. अब आपको रेंज दी है कि 60 और 70 के बीच में अगर आपको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, परसेंटेज दी हुई है, नंबर ऑफ केसेस निकालने हैं in the annual examination, or he may be interested in how many student got his mark above 80%. तो above 80%, below 30% या 60 to 70%, तो जिस ऐसे अगर आपको दिया हो लिमिट, तो हम कैसे निकालते हैं यूजिंग आर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो एग्जाम्पल 1 है, एन एडजस्टमेंट टेस्ट वॉज एडमिनिस्टर्ड ऑन अ सैम्पल ऑफ 500 स्टूडेंट। तो हमारा एन है 500। द मीन ऑफ एडजस्टमेंट स्कोर ऑफ द टोटल सैंपल ऑब्टेन्ड वाज 40, जिसका मीन आया 40। जो स्कोर आए थे बच्चों के, पूरे स्कोर टोटल करे, उसको 500 से डिवाइड किया, तो मीन आ रहा है 40। स्टैंडर्ड डेविएशन 8 आ रही है। व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस लाई बिटवीन द स्कोर ऑफ 36 एंड 48। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 8 है, तो कितने परसेंटेज ऑफ केसेस हैं जो हमारे स्कोर 36 से लेके 48 के बीच में आते हैं। अब हमें निकालना है कि परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट जिनका 36 से 48 के बीच में स्कोर है। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या करना है, जी स्कोर पहले निकालना है। हमें रॉ स्कोर दिए हुए हैं 36 एंड 48, तो पहले हम 36 लेंगे, फिर हम 48 लेंगे। ये फॉर्मूला है हमारा। तो जी स्कोर कैसे निकाला, 36 पहले लिया, 36 हमारा एक्स है, 40 हमारा मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है। तो पहले तो हमारा जो आ गया, पहली रेंज आ गई -0.5, 36 वाली। अब दूसरी रेंज किसकी निकालनी है, 48, क्योंकि 36 और 48 के बीच में बोला है। तो ऐसे ही जी स्कोर दूसरा निकाल लिया, इसको Z1 बोल रहे हैं, इसको Z2 बोल रहे हैं। तो 48 यहाँ लिखा, यहाँ मीन से माइनस करा, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करा, तो सेकंड जो जी स्कोर आ गया वो हमारा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हमें ये चाहिए, क्या चाहिए हमें, कि -0.5 से लेके 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में कितने नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। अब इसको अगर यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है, अगर मैं ये चीज़ आपको और क्लैरिटी से बना के दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, ये इन्होंने इस तरीके से कर्व बनाया हुआ है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और मीन हमारा कितना है, 40 है मीन। मीन तो दिया हुआ है 40, मीन दिया हुआ है ना, क्योंकि देखो 0 तो स्टैंडर्ड वाला मीन होता है, 0 आपका एक्चुअल में थोड़ी आ सकता है, कोई आपकी एवरेज 0 थोड़ी आ सकती है किसी चीज़ की। तो वो तो हम स्टैंडर्ड स्कोर वाला मीन 0 लेते हैं। सैंपल वालों का तो कोई ना कोई मीन आएगा ना निकल के। तो इस केस में 40 मीन आया हुआ है, जो कि आपके जो मार्क्स आपने करे थे उसकी एवरेज निकाली तो 40 आ रही है, तो वो हमारा मीन है। अब हमें निकालना है स्कोर 36 टू 48 के बीच में, यानी कि हमारा जो 36 स्कोर है वो -0.05 पे आता है। तो मतलब इधर कहीं आता होगा 36। अब हमें ये कैसे पता चल रहा है -0.05, क्योंकि हमने जी स्कोर निकाला है। तो मैं पहले ऊपर जी स्कोर लिखूंगी, नीचे रॉ स्कोर लिखूंगी। रॉ स्कोर मतलब जो एक्चुअल में आए हैं, जी स्कोर मतलब जो स्टैंडर्ड माने जाते हैं। स्टैंडर्ड ये मीन 0 माना जाता है, और रॉ मीन आया हमारा 40। करेक्ट। ऐसे ही स्टैंडर्ड में ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 मानी जाती है, -1, और ये मानी जाती है +1। ठीक है। अब हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाली नहीं है इसकी, लेकिन हमें ये पता है कि हमें 36 लेना है स्कोर। तो 36 कहीं यहाँ पे आएगा 40 के इस तरफ, तो 36 कहाँ आ रहा है, 0.05 पे आ रहा है। दैट मीन्स 0.05 आपका इधर आ रहा है, 0 और 1 के बीच में, तो यानी कि 36 इधर आएगा, 36 आपका इधर आ रहा है। तो ये मीन से इतना दूर आपका 36 आ रहा है। और 48 आपका कहाँ पे आ रहा है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ रहा है, यानी कि ये जो 1 था ना, इसी के नीचे एग्जैक्टली आपका 48 आ रहा है। तो ये हो गया आपका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो आपको अब कितने क्या निकालना है कि ये जो आपका 36 से लेके 48 के बीच का जो एरिया है इसमें कितने लोग आते हैं, हमें ये निकालना है। तो ऊपर मैंने जी स्कोर लिखे हैं, नीचे रॉ स्कोर लिखे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया, तो ये वाली 36 के ऊपर वाली स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ रही है, ये आ रही है 0.05 माइनस में, और 48 के ऊपर तो 1 ही आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, टेबल देखना है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो टेबल नंबर वही वाला जो हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे, द टोटल एरिया ऑफ कर्व लाई बिटवीन मीन टू 1। तो मीन टू 1 के बीच में एरिया आया था, लास्ट टाइम भी हमने देखा था 34.13 आया था। और दूसरा हमने क्या देखना है, 0.05 से लेके मीन के बीच में। तो इस तरफ वाला एरिया तो हमने लास्ट वीडियो में भी निकाला था 1 और मीन के बीच में, ये हमारा कितना आता है 34.13 आता है। इस तरफ वाला तो पता चल गया। अब नेगेटिव साइड वाला कैसे निकालेंगे, नेगेटिव साइड का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया है -0.05। ठीक है, तो हम अपने टेबल पे चलते हैं, -0.05 है, यानी कि इस टेबल में चलते हैं वापस जो हम पहले भी देख रहे थे उस दिन। 0.05 का देखना है, 0.05 यानी कि हम इसको 0.0500 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें टेबल में दो वैल्यूज देखनी होती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकली हमने देखा 0.05 ये रहा, और हॉरिजॉन्टली 0 के नीचे ही देखना है। तो हमारा एरिया आ रहा है 1915। ठीक है, अब इन्होंने भी जो एरिया लिया हुआ है यहाँ पे वो लिया हुआ है 1915 यानी कि 19.5। तो अब बस क्या करना है, दोनों को टोटल कर देना है, यानी कि हमारा इस तरफ वाला एरिया है 19.15, इस तरफ वाला है 34.13, और हमें टोटल चाहिए था तो उसको टोटल कर लिया दोनों को, तो टोटल आ रहा है 53.28। दैट मीन्स द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट स्कोर्स बिटवीन 36 to 48 इज 53.28। तो कितने बच्चे आ रहे हैं इस एरिया में, आपका 36 से लेके 48 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, 53.28%। ये परसेंटेज है, याद रखना, ये नंबर्स नहीं है, परसेंट, इतने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इसमें आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। द रीडिंग एबिलिटी टेस्ट बोर्ड एडमिनिस्टर्ड ऑन द सैंपल ऑफ 200 केसेस studying in 9th class, the mean and the standard deviation was obtained 60 and 10 respectively। यानी कि आपका n 200 है, मीन 60 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। फाइंड आउट हाउ मेनी केसेस लाई बिटवीन 40 and 70। तो x1 40 यानी कि हमें एक तो z1 निकालना है 40 से, और x2 70 है तो z2 निकालना है 70 से। तो वो ही फॉर्मूला है x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि पहला x क्या है 40 माइनस मीन 60 डिवाइडेड बाय 10, दूसरा x क्या है 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 10। तो पहला हमारा जो z स्कोर आ जाएगा वो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और इस तरफ ये आ जाएगा 60 माइनस ये 10 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू +1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तो आपका इजी हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, मीन के स्टैंडर्ड डेविएशन -2 से लेके मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन +1, इसके बीच का एरिया हमें निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया हमने निकालना है। क्योंकि ये जो -2 है ये क्या दिखा रहा है, -2 का मतलब हमारा है जो स्कोर आ रहा है वो 40 है यहाँ पे, और यहाँ पे स्कोर 70 है, और मीन आपका 60 है। तो ये आपके जी स्कोर्स हैं, ये आपके रॉ स्कोर्स हैं। तो इन्होंने वैसे ही करा, देखो यहाँ पे ये टेबल शो कर रहे हैं आपको। तो 1 तक तो 34.13 होता है, ये तो अब हमें याद भी हो गया है। और 2 का टेबल से देखा तो 2 का आ रहा था 47.72, दोनों को ऐड कर दिया तो 81.85% ऑफ वो आ रहा है। पर अब यहाँ पे देखो फर्क क्या है, परसेंटेज नहीं पूछा, टोटल नंबर ऑफ केसेस पूछे हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो आपका जो परसेंटेज में आंसर आ रहा है उसको आप टोटल नंबर ऑफ n से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर दो, तो वो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, 164 स्टूडेंट्स आ जाएगा। ये हम ऊपर वाले उसमें भी कर सकते थे,
ऊपर वाले केस में एक्चुअली पूछा ही सिर्फ परसेंटेज ही था हमें, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ही पूछा था। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते थे, क्योंकि टोटल 500 बच्चे थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हम कैसे निकाल सकते थे, जो हमारा परसेंटेज में आंसर आ रहा था 53.28, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते, 500 से करते और डिवाइडेड बाय 100 कर देते। तो ये क्या आ रहा है, अब अगर आप करके देखो इसको सॉल्व, तो ये आपका आएगा 266 आएगा, जो कि ऑब्वियसली 50% से ज़्यादा है। 500 का 50% कितना होता है, 250, तो 53.28 अराउंड 266 स्टूडेंट्स आए हैं। तो अगर आपको परसेंटेज से नंबर ऑफ केसेस निकालने हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने निकाल के 164 केसेस निकाल दिए हैं। सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एन इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज एडमिनिस्टर्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ 500 केसेस। दोबारा से एन 500 है और उसका मीन जो आया है वो 100 आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 16 आई है। और हमें किसके बीच में निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 हैविंग IQ 80 to 120। आई होप अब तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। पहले आप 80 का निकालोगे, जी स्कोर -1.25 आ रहा है जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है। फिर आप 120 का निकालोगे तो 120 का +1.25 आ रहा है, वो इधर आ गया। इसके बीच का निकालना है, तो इसके बीच का निकालने के लिए हम वही टेबल देखेंगे। तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया जो आ रहा है वो 39.44 आ रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है ना। इस तरफ भी 39.44 आ रहा है, इस तरफ भी वैल्यू सेम है क्योंकि जी स्कोर की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ NPC 50% एरिया लाइज बिलो द मीन, दैट इज इन द लेफ्ट साइड, एंड 50% ऑन द राइट साइड। तो टोटल एरिया क्या हो जाता है, 100, मीन इज इक्वल टू 100, 50 माइनस इतना इज इक्वल टू 10.56। कैसे, देखो अब यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि ये जो एरिया आया है इसके नीचे कितने हैं और इसके ऊपर कितने हैं, बिलो 80, अबव 120। ठीक है, इसके नीचे कितने केसेस हैं, इसके ऊपर कितने हैं। तो हमने क्या निकाला, पहले तो इसके अंदर का एरिया निकाल लिया। अंदर का एरिया कितना है, 39.44 प्लस 39.44, ये टोटल आ जाएगा इसके अंदर का एरिया। तो टोटल करते हैं इसको, तो ये बनेगा 78.88। ठीक है, तो ये जो टोटल एरिया आया है कितने स्कोर्स के बीच में, 80 to 120 के बीच में, यानी कि आपका -1.25 स्टैंडर्ड डेविएशन और +1.25 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में टोटल एरिया आया है 78.88। पर हमें पता है कि पूरे कर्व का एरिया कितना होता है, 100 होता है। पूरे कर्व का एरिया 100 होता है, तो ये बचा हुआ कैसे निकलेगा, 100 में से ये 78.88 माइनस कर दो, तो आपका कितना आएगा ये निकल के, दिस इज 10, 10 minus 8 is 2, दिस इज 1, अगेन 1, तो 21.12 कौन सा एरिया निकला है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला है, क्योंकि ये बचा हुआ एरिया था। ये जो दोनों साइड एरिया है ये 21.12 है टोटल, क्योंकि बीच का हमने माइनस कर दिया 100 में से, क्योंकि पूरा कर्व का 100 होता है। अब क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एरियाज बराबर है, बाई चांस क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही 1.25 के पीछे हैं, तो दोनों एरियाज बराबर हैं। तो इसको अगर हम आधा आधा कर देंगे तो एक तरफ का एरिया हो जाएगा 10.56 और दूसरी तरफ का हो जाएगा 10.56। इसी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं सारा। हमें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि 80 से नीचे कितने हैं इस तरफ और 120 से ऊपर कितने हैं, और 80 और 120 की हमारा जी स्कोर जो आ रहा है वो -1.25 एंड +1.25 आ रहा है। दैट मीन्स इसके नीचे की वैल्यूज़ भी और इसके नीचे की वैल्यूज़ दोनों बराबर हैं, दोनों सेम हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ये बीच का एरिया हमने निकाल लिया है और हमें पता है कि पूरे कर्व का 100 होता है, तो पूरे कर्व के 100 में से ये बीच का एरिया हमने माइनस कर दिया जो कि 78.88 निकला था। तो हमारे पास ये बचा हुआ एरिया आ गया पीछे का, ये वाला बचा हुआ एरिया आ गया, इधर वाला और इधर वाला। और क्योंकि ये दोनों एरियाज बराबर थे, हमने उस बचे हुए एरिया को दो में डिवाइड कर दिया, तो दोनों साइड एरियाज कितने आ गए, 10.56 एंड 10.56। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा मीन 100 है, दैट इज द टोटल एरिया ऑफ कर्व बिलो मीन 100 है, मतलब पूरा जो कर्व का एरिया है वो 100 है।
तो 50 में से अगर हम 39.44 निकाल दें, वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बताया, पर ये 50 से कर रहे हैं, 100 से नहीं कर रहे। ये क्यों? क्योंकि ये आपको एक तरफ का बता रहे हैं अभी। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि ये जो हमारा कर्व था, ये टोटल एरिया 100 होता है ना कर्व का, तो एक तरफ कितना होता है? एक तरफ 50 होता है, 50 होता है एक तरफ। तो हमारा एक तरफ का एरिया कितना आया है? 39.44 आया है इस तरफ का एरिया, 39.44 आया है, जो कि प्लस 1.25 स्टैंडर्ड डेविएशन का था। अब हमें ये बचा हुआ एरिया निकालना है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, 50 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये बचा हुआ एरिया आ गया 10.56। ऐसे ही इस तरफ भी करेंगे, माइनस की तरफ भी 10.56 आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कर्व है। तो इसका मतलब क्या है कि कितने लोगों का बिलो 80 है? 10.56% लोगों का। और उस परसेंट को अगर हमने नंबर्स में चेंज करना है तो कैसे करना है? हमारे 500 केसेस थे, तो 10.56 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, वैल्यू आ जाएगी 52.8। यानी कि 52.8 नंबर ऑफ पीपल हैं जो बिलो 80 हैं। और 52 पॉइंट में तो नंबर में हो नहीं सकते लोग, पॉइंट में तो उसको राउंड ऑफ कर दिया, तो 53, अप्रॉक्सीमेटली 53 लोग ऐसे हैं जो 80 के बिलो हैं, और इतने ही लोग 120 के अबव हैं, क्योंकि वो दोनों एरियाज इक्वल आ रहे थे। इस तरीके से आपका ये हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये बात कर रहे हैं कि टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ स्कोर विच इंक्लूड्स अ गिवन परसेंटेज ऑफ केसेस। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरह का स्कोर निकालना है जिसमें हमें परसेंटेज दी हो, लेकिन हमें नंबर ऑफ वो नहीं पता है कि किस रेंज के बीच में आ रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे, अचीवमेंट टेस्ट ऑफ मैथ्स। इसमें 75 स्टूडेंट थे, उनका बच्चों का मैथ का टेस्ट लिया, जिसमें मीन 50 आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आ रहा है। लेकिन अब इसमें ये कह रहे हैं हमें ये निकालना है कि बीच के 60% स्टूडेंट का क्या स्कोर है। फाइंड द लिमिट ऑफ द स्कोर इन विच मिडल 60% स्टूडेंट लाइज। क्वेश्चन को समझने के लिए मैं ड्रॉ करके आपको बताती हूँ इसको। अगर ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है और ये इसका मीन है, जी स्कोर, रॉ स्कोर। जी स्कोर तो हमें पता ही है कि 0, 1, 2, 3 होते हैं हमेशा, -2, -3 होते हैं, ठीक है। इसको -3 लिख देती हूँ। हाँ, रॉ स्कोर कह रहे हैं मीन है 50। रॉ स्कोर मतलब मीन हमारा है 50। स्टैंडर्ड डेविएशन 10 की है, मतलब 10 इधर प्लस होता जाएगा, 10 इधर माइनस होता जाएगा, तो प्लस होता जाएगा 10, यानी कि 1 के नीचे 60 का स्कोर है, 2 के नीचे 70 का स्कोर है, 3 के नीचे 80 का स्कोर है। 10 10 ऐड होता जा रहा है, माइनस में भी 10 ही होता जाएगा माइनस, तो इधर माइनस में इधर 40 का स्कोर है, 2 के नीचे 30 का स्कोर है रॉ स्कोर में, और इसके नीचे 20 का स्कोर है। 10 10 इधर माइनस हो रहा है, 10 10 इधर प्लस हो रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, मीन हमारा 50 है। और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 75 हैं। 75 में से 60% बच्चे बीच के कौन का स्कोर कितना है, मतलब ये पूछा है। अब हमें ये बोला हुआ है बीच के 60%, यानी कि 30% बच्चे इधर होंगे और 30% बच्चे इधर होंगे, इनका स्कोर कितना आया है। वैसे हमें ये वैल्यूज निकालनी है कि ये जो बीच के 60% है, इनकी ये क्या वैल्यू आ रही है, ये इधर आ रहा है या इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ये हमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी हुई है। अब ये चीज़ हमें निकालनी है, ये वाली, कि ये कौन से पॉइंट तक वो एरिया जा रहा है, वो वाली स्टैंडर्ड डेविएशन की। ये एरिया 60% वाला, जो कि 30% इधर है, 30% इधर है, क्योंकि मिडल 60 बोला है, तो ये किधर तक जाएगा, प्लस में कितना जाएगा, माइनस में कितना जाएगा। अब इसके लिए हम वो टेबल वापस देखेंगे, क्योंकि उसमें एरियाज दिए हुए हैं और हमें पॉइंट ढूंढना है वो कहाँ तक जा रहा है, तो वो टेबल पे हम चलते हैं। तो ये टेबल अगर आप देखो तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 30% वैल्यू कहाँ दी हुई है, 30% के अप्रॉक्सीमेटली 30% कहाँ पे बन रहा है एरिया। तो 30% एरिया यानी कि यहाँ पे हम ढूंढते हैं, तो 30.23 अगर हम लेते हैं तो ये तो 30 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ये हमारी गलत हो सकती है।
इससे थोड़ा कम देखते हैं, 29.95। तो 29.95 यानी कि इसको हम 30% भी लिख सकते हैं। तो हम ये वाला एरिया लेते हैं, ये कहाँ आ रहा है, तो अगर इसके लेफ्ट साइड में देखें तो 0.08 लिखा है, ऊपर देखें तो 0.04। तो इन दोनों को जोड़ दें अगर हम, तो ये बनेगा 0.84 हो जाएगा ना, ऐसे जोड़ा है मैंने, देखो 0.8 प्लस 0.04, इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 0.84। तो हमें क्या मिल गया, हमें वो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गई जिसमें 60% एरिया आ रहा है, ठीक है। तो ये 0.84 का एरिया है एक तरफ का, क्योंकि 30% देखा हमने, तो दूसरी तरफ भी इतना ही होगा, तो प्लस में भी 0.84 होगा, माइनस में भी 0.84 होगा। अब अपने सम पे चलते हैं वापस। तो यहाँ देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि दोनों तरफ एरिया 30% कितना है, प्लस माइनस 0.84 स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए, हमें दोनों पॉइंट्स कौन से मिल गए, ये वाले, ये वाला पॉइंट कितना है, ये भी 0.84 है, ये वाला पॉइंट कितना है, ये भी 0.84 है, पर ये माइनस में है 0.84। इसके बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं ये पूछा था, तो पहले तो हमने ये निकाल दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो यही फॉर्मूला है, पहले पहली वैल्यू का निकालेंगे फिर दूसरी वैल्यू का निकालेंगे। पहली वैल्यू हमारी कितनी है, -0.84, जो जी स्कोर से, जी टेबल से आई है, तो वो जेड की जगह आ जाएगी, वो जी की जगह आ जाएगी वो वैल्यू, क्योंकि वो जी टेबल से आई है। ये हमें निकालना है x1, 50 हमें मीन दिया हुआ है, 10 हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है। तो हमारा पहला x1 यानी कि 42 आ गया हमारा पहला स्कोर। यानी कि ये जो था ना पॉइंट, इसके नीचे कितना स्कोर है बच्चों का, 42 है, जो हमें पता नहीं था। हमें 40-50 तो पता था, लेकिन 42 हमने निकालना था, तो 0.84 का मतलब 42 है। ऐसे ही अब हमने इधर वाला प्लस की साइड का भी निकालना है कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। वैसे तो अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो देखो 42 8 कम है ना 50 से अगर हम 8 कम करें तो 42 आता है। तो माइनस में अगर 42 आ रहा है, तो इधर अगर हम 50 से 8 ऐड कर देंगे तो ये 58 आना चाहिए। मतलब ये अगर आप मेंटली समझ पा रहे हो मैंने कैसे किया है, लेकिन फिर भी हम निकाल के देखते हैं हम राइट साइड में कितना आएगा। तो राइट साइड में हमने दोबारा ये वाला फॉर्मूला डाला। अब Z2 कितना है हमारा, हमारा है 0.84 प्लस में, सो दिस इज योर प्लस 0.84। और x2 हमें नहीं पता, 50 अगेन मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो x कैसे निकला, ये x कैसे निकाला इन्होंने, 10 को यहाँ ले गए, 0.84, 50 भी यहाँ चला गया, +50 और मल्टीप्लाई बाय इसको कर दिया 10 से, जो ये लिखा हुआ है। तो वैल्यू आ रही है 58, जो कि मैंने आपको बोली थी। यानी कि x1 42 आया है और x2 हमारा 58 आया है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि जो x1 x2 हमने निकाला है, क्योंकि दोनों साइड बराबर है ना, तो अगर हमें एक पता चल गया 42 यानी कि 8 कम है, तो इस तरफ भी बराबर एरिया ही है, तो वो 8 ज़्यादा हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो वो सॉल्व करके इन्होंने यहाँ पे आपको दिखा दिया 58। सो दिस इज हाउ वी हैव नाउ कैलकुलेटेड। इसके आगे का अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।